Good morning students. In previous lecture we learn about that the communicable disease. Communicable disease के बारे में हमने पढ़ा था कि that spread by one man to another. Some germs भी it is caused by the germs. हमने germs के बारे में भी पढ़ा, फिर उसके बाद में कौन से जर्म से क्या होता है, कौन से डिजीज़ होते हैं वो भी हमने सीखा. देन सम डिजीज़ के सिम्टम्स और प्रिवेंशन भी देखे. देन अनदर थिंग दैट how the germs are spread out in the or spread out for disease के लिए कैसे वो spread होते हैं. for air through the air contact, direct contact, infected food or water, insect through the insect, इस तरह से वो germs सारे जो हैं फैलते हैं. Now our next topic is to prevention of the communicable disease. communicable disease का हमें कैसे prevention, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, that we have to know that communicable disease can be prevented by the good hygiene and vaccination. दो ही चीज़ हैं that good hygiene में हमारा जो होता है कि हाइजीन हमने घर में कैसी सफाई रखी है, क्लीनिनेस रखा है. दूसरी चीज़ कि जो गुड हाइजीन में गुड हैबिट्स भी आ जाती हैं, जो हेल्दी हैबिट्स ऑलरेडी वी डिस्कस दैट वॉश योर हैंड्स एंड यूज़ टॉयलेट, डोंट ओपन में हमें सैनिटेशन नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हाइजीन में, राइट. अगर गुड हाइजीन हमने हैबिट्स रखी दैन ऑल्सो इट प्रिवेंटेड. एंड बाय द वैक्सीनेशन ऐसा होता है कि पहले से जो भी डिजीज़ है उसका हमने इंजेक्शन ले लेना होता है, उसकी वैक्सीन लेनी होती है, तो वो हमारी इम्यूनिटी में वो चीज़ आ जाती है, तो वो फाइट करता है इम्यून सिस्टम हमारा, राइट. नाउ सम स्टेप्स वी हैव टू मेंटेन टू फॉर द गुड हाइजीन. फर्स्ट दैट क्लीनिनेस अपने हाउस की बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडली कि आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें गार्बेज नहीं इकट्ठा होना चाहिए. नेक्स्ट दैट अगर डिचेस हैं, इफ़ देर इज़ अ डिचेस दैट वो उसको फुलफिल करना चाहिए या मट्टी से उसको उसमें मट्टी डाल के उसको इक्वल कर देना चाहिए ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो. स्टैग्नेंट वाटर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए या फिर गार्बेज डंप नहीं होना चाहिए. अगर है तो उसको क्लियर रेगुलरली क्लीनिनेस होनी चाहिए या फिर गार्बेज वहाँ से ले जाना चाहिए. दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड नेक्स्ट use wash your hands with soap and water and sanitizer we can use nowadays, right. Then the another was that don't allow the water to stand. stagnant water नहीं होना चाहिए. Then another thing is mosquito net. जो मॉस्किटो से हमने देखा कि फैलने वाले जो डिजीज़ हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द मॉस्किटो ओनली. देन व्हाट शुड वी यूज़ दैट मॉस्किटो नेट वी कैन यूज़. एंड रिपेलेंट्स मतलब गुड नाइट, ऑल आउट, ये सारे जो होते हैं वो क्या होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है. नाउ वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईट एंड कुक. जब भी हम बाहर से कोई भी चीज़ है लाते हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, तो उसको हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए. देन एंड देन वी कैन यूज़. अगर फ्रूट्स हैं तो हम डायरेक्ट खाएंगे तो पहले से अच्छे से वॉश किया होना चाहिए. यू कैन यूज़ बेकिंग सोडा एंड इन अ वार्म वाटर, देन इट इज़ किल ऑलमोस्ट द जर्म्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि जो हमें डस्टबिन हम घर पे यूज़ होता है तो वो भी कवर होना चाहिए. स्कूल है, घर पे है या कोई भी ऑफिसेज में डस्टबिन है, इट शुड बी कवर सो द जर्म्स नॉट बी स्प्रेड टू बी स्प्रेड. नाउ ड्रिंक क्लीन वाटर. ऑलवेज आपने अभी देखा होगा नाउअडेज द प्योरीफायर्स जो हैं वो प्योरिट है या फिर एक्वागार्ड है, वो यूज़ करते हैं किसके लिए, प्योर वाटर ड्रिंकिंग करने के लिए. और दूसरी इजी मेथड है बॉयल द वाटर टू जर्म फ्री द वाटर. बॉइलिंग, उसको अच्छे से उबाल आना चाहिए एक, तो वो जितने भी जर्म्स हैं उसमें वो सारे किल हो जाएंगे. दूसरी चीज़ हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं क्लोरीनेशन से. क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, तो वो अगर हम पानी जिस भी यूटेंसिल में है उसमें हमने क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं तो फिर वो क्लीन हो जाता है. सेकेंडली एक और चीज़ हम कर सकते हैं दैट जिस यूटेंसिल में हमने पानी लिया है उसमें एक एलम का टुकड़ा लीजिए, उसको एक दो बार घुमा के फिर छोड़ दीजिए. देन यू कैन सी दैट द डस्ट, जितनी भी पानी में डस्ट होगी वो नीचे कलेक्ट हो जाएगी जो भी यूटेंसिल आपने यूज़ किया है. तो दीज आर द प्रिवेंशंस स्टेप वी कैन
we can follow and prevent ourselves from the communicable disease. One more thing is the vaccination. वैक्सीनेशन में क्या होता है दैट इंजेक्शन इस तरह का बनाया होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है. इफ़ दैट टाइप ऑफ communicable type of germs or are contact with you, then if you have taken that vaccination, then immune system fight with that germs and you are secure and safe, right? Here some disease are there. polio हमने देखा होगा कि जनरली जो 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ अंकल आता है ना वो वाला. देन कॉलेरा, डिप्थेरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस, इन सब की और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसकी वैक्सीनेशन फाइंड आउट हो चुकी है. सो वो हमें लेना ही चाहिए. अगर आपने देखा होगा यंगर ब्रदर सिस्टर होंगे तो उनको वैक्सीनेशन के ड्यूरेशन दिए जाते हैं कि ये टाइम पे इतने से इतने ईयर्स में आपको ये वैक्सीनेशन करवानी है. वो आपके मदर फादर को ज़्यादा मालूम होगा. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द हेल्दी फूड एंड हेल्दी हैबिट्स एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द communicable disease and non-communicable disease. That's all for this video. Thank you.